Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English and welcome to English. How are you all? I hope you are doing great. जैसा कि मैं बना रहा हूँ आर्टिकल का वीडियो और आज मैं लेके आया आर्टिकल का वीडियो नंबर 5। और इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो इफ़ यू न्यू टू माई चैनल। देखिए, तो होता क्या है कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारे रूल्स यहाँ लिख दिए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ ट्रिकी रूल समझा के बनाने वाला हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट का वीडियो देने वाला हूँ। सो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि अंत तक वीडियो तक बने रहे सो डेट आर्टिकल के सारे रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग द पढ़ रहे थे। यहाँ द लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल में हम लोग द पढ़ रहे थे। द में कुछ स्पेशल रूल पढ़ रहे थे। कुछ रूल हमने आपको बताया सेकंड और थर्ड फोर्थ वीडियो में। अब यहाँ पे हम चलते हैं आर्टिकल। तो देखिए, जो हमारा कंट्रीज़ का नाम होता है, कंट्रीज़ नेम के साथ हम यूजुअली वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल। कंट्रीज नेम के साथ यूजुअली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, बट कंट्रीज नेम में हम जब रिपब्लिक लग जाए, स्टेट लग जाए, रिपब्लिक हो जाए, स्टेट हो जाए, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो जाए, तो हम आर्टिकल्स का द का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। देखिए, जैसे हम बोलते हैं द यूएसए, द यूई। ठीक है, कंट्रीज अगर पुल्लर नेम में हो तो भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, पुल्लर नेम। जैसे द नीदरलैंड्स, समझ में आ रहा है? मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, आई लिव इन ए इंडिया या द इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया मेरा कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। दिस इज द कंसेप्ट, बट वी आर हैविंग एक्सेप्शन। रिपब्लिक, स्टेट में हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज पुल्लर नेम के साथ हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द यूएसए, द यूई, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज। और भी सारे एग्जाम्पल है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। ठीक है, द सोवियत यूनियन। ये सब आप नाम कुछ याद कर लो। ठीक है, ये सब नाम कुछ याद कर लो कि इनके पहले आपको आर्टिकल द लगेगा और बाकी जनरल सेंस में कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल आपको द या ए नहीं लगेगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसा रूल पढ़ा देता हूँ जो प्रॉपर नाउन के केस में आता है कि आर्टिकल द यूज कहाँ करते हैं, प्रॉपर नाउन में कहाँ नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल कुछ स्पेशल केस में यूज़ करता है। उस केस को और भी स्पेशल बनाते हुए हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन में। देखिए, प्रॉपर नाउन को किसी एडजेक्टिव से घेर दोगे तो आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। जैसे हमने बोला महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे द महात्मा गांधी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ए महात्मा गांधी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव हम लगाएंगे। महात्मा गांधी अब जिंदा नहीं है, उनके लिए एडजेक्टिव लगा देंगे हम द लेट महात्मा गांधी, यानी कि द लेट मरे हुए महात्मा गांधी। तो वहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर्टिकल हम किसके लिए लगाया तो महात्मा गांधी के लिए ही, लेकिन एडजेक्टिव को लगाया। अब है सीता में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया सीता के लिए, एडजेक्टिव, द ब्यूटीफुल सीता। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल किसकी वजह से लगाया है, ब्यूटीफुल की वजह से, लेकिन लगाया किसके लिए, सीता के लिए। कंसेप्चुअल कुछ समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जाके होगा। अब देखिए, तुलसी, हमने लिखा तुलसी, लेकिन यहाँ आर्टिकल इसके पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने एक वर्ड लिख दिया इमोर्टल, द इमोर्टल तुलसी। अमरणवीय क्या बोलते हैं,
तुलसी जो कभी मर नहीं सकती, मरणशील तुलसी जो मरने, इमोर्टल है। मैन इज मोर्टल, तुलसी इज इमोर्टल, मतलब उनकी ग्रंथ गाथा जो इमोर्टल है वो इमोर्टल नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कुछ और भी बेहतरीन एग्जाम्पल पे। द लेट की जगह यहाँ लेट है, यहाँ पे महात्मा गांधी कीजिए, जवाहरलाल नेहरू कीजिए, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह वट एवर यू वांट टू, सीता उर्मिला, वट एवर यू वांट टू राइट राइट। तो इमोर्टल के बाद कोई भी नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्री टू राइट। ठीक है, अब एक कंडीशन है प्रॉपर नाउन का है, पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में हम चलते हैं प्रॉपर नाउन में क्या यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल। देखिए आपने बोला राम, तो राम के बाद अगर कोई ऐसा, जैसे राम क्या है, तो राम क्लर्क है, तो इसके लिए हम द लें, राम द क्लर्क। ठीक है, अब हमने बोला मोहन द टाइपिस्ट, अब समझना मोहन द टाइपिस्ट यानी कहने का मतलब वही मोहन, ये जो द क्लर्क है, द क्लर्क है, द टाइपिस्ट है, किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, मोहन के लिए आया है, यानी कि एक किसके में आया है, अपोजिशन ऑफ ए नाउन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अपोजिशन, जस्ट मिनट, अपोजिशन का मतलब है फॉर द सेम नाउन, नाउन के लिए यूज़ किया गया, राम के लिए द क्लर्क यूज़ किया गया, मोहन के लिए द टाइपिस्ट यूज़ किया गया, उसके अपोजिशन में यूज़ किया गया है, उसके लिए हमने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज़ किया। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो मोती द ग्रोसर, आप सिर्फ समझ दो यहाँ पे, द ग्रोसर है, जो ग्रोसर यानी कि सब्जी बेचने वाला, उसके पहले द लगाए, किसके लिए लगाया, लेकिन मोती को क्वालिफाई कर रहा है। ये द जो है, द आर्टिकल यहाँ पे है, तो अपोजिशन के लिए लगा है। मोती का अपोजिशन क्या है, द ग्रोसर है, तो यहाँ अपोजिशन ऑफ नाउन का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे इन द प्रॉपर नाउन केस। दिस इज सेकेंड केस ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो आई जस्ट रब इट। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अपना, यहाँ पे ये मेरा पेन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए पटना एक नाउन दिया आपको, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे पटना के लिए द लगाया, पटना के लिए द अपोजिशन, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज ए गुड सिटी। पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज अ गुड सिटी। ठीक है, तो यहाँ द किसके लिए लाया हमने, पटना का द कैपिटल ऑफ बिहार को क्या बनाया, अपोजिशन ऑफ ए नाउन। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, पटना तो मेरा यहाँ प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैपिटल बिहार कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, यानी कि इसीलिए कॉमन नाउन के लिए कैपिटल हम यूज, कॉमन नाउन को मतलब द कैपिटल के लिए लगाया द कैपिटल, लेकिन पटना के लिए यूज किया। अभी समझिएगा ध्यान से बात। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको। दिस इज द थर्ड केस वी आर डूइंग ए स्टडी अबाउट द आर्टिकल हेयर। ओके, इंडिया में हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, द इंडिया को हम हटा देते हैं। अब हम लिखते हैं राम लिखते हैं, द हीरो ऑफ रामायणा, द हीरो राम, द हीरो ऑफ रामायणा। आप सेंटेंस के आगे इसको भी लिख सकते हैं, राम द हीरो ऑफ रामायणा। तो राम कौन था, तो राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, और इसको हम कॉमन नाउन बना के लिखे अपोजिशन के लिए। तो राम द हीरो ऑफ रामायणा, राम हु इज द राम, तो राम द हीरो ऑफ रामायणा। ठीक है, गांधी, हु इज द गांधी, द फाइटर फॉर फ्रीडम, द फाइटर फॉर
फ्रीडम, किसके फाइटर, आज़ादी के लिए लड़े थे। तो गांधी कौन है, गांधी यहाँ प्रोपर नाउन, लेकिन अपोजिशन में नाउन कौन सा आया है, द फाइटर और फ्रीडम। तो हम अपोजिशन नाउन के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को जब हम स्पेशल बनाते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते ही करते। एक कंसेप्ट प्रॉपर नाउन में आपको मैं बताया, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको सही लगा होगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं और कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे से लेकिन बढ़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कमिटी हो गया, क्लब हो गया, फाउंडेशन हो गया, एनी कमिटी, एनी क्लब, एनी फाउंडेशन, जिसे बोलते हैं द लायंस क्लब। तो अब देखिए क्लब के पहले द लगा है कि नहीं लगा है, यानी कि कोई भी कमिटी के नाम के पहले आप लिख लो यहाँ पे, कमिटी हो सकता है, क्लब हो सकता है, या तो फाउंडेशन हो सकता है, उसके नाम पे पहले क्या लगेगा, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का, द प्लस, ठीक है। तो ए द लायंस क्लब हमने दिया। द रॉबरी क्लब का आपने नाम सुना होगा, द रॉबरी क्लब। तो दिस आर द क्लब एंड वी आर यूजिंग आर्टिकल द बिफोर द क्लब, ठीक है। द फोर्ड क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन सुना होगा आपने, जो फोर्ड से आपका है। द टाटा फाउंडेशन सुना होगा आपने, टाटा का फाउंडेशन है। तो जनरली टाटा के पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे क्या, फोर्ड के पहले आर्टिकल यूज करेंगे नहीं, लेकिन हमने क्यों आर्टिकल किया, बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ द क्लब, बिकॉज ऑफ द कमिटी वी आर यूजिंग हेयर द। तो दिस आपको देखो, आपको मीन्स आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, नॉट थ्रू द रूल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ये आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा अगले रूल की ओर चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। अब हमारा अगला रूल क्या बोलता है, कोई भी किंगडम हो गया, किंगडम हो गया, किंगडम मीन्स क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। कोई भी किंगडम हो गया, कोई भी डायनेस्टी हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, तो हम सब में क्या लगाएंगे, हम द का यूज भली भांति कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए किंगडम, द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ये तो एम्पायर है यानी कि शासक है, लेकिन द मुगल एम्पायर भी आप बोल सकते हैं, मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। यहाँ पे द बिल्कुल सही होगा, बिकॉज इवेंट्स है, हिस्टोरिकल है, वी हैव टू यूज द, ठीक है। अब देखो कोई जैसे द मिडिल एज, द मिडिल एज, यहाँ भी द सही होगा, एज उस युग की बात हो रही है, द मिडिल एज। तो इस तरह के कंडीशन में आपको द का यूज करना है। द वर्ल्ड वॉर टू, द वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू, द वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू को क्या हमने क्या किया, स्पेशल बना दिया, ठीक है। द एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ठीक है। ओल्ड जैसे ऐसे ओल्ड वार में हम देन द नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन यहाँ द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो एक कंडीशन हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा कुछ दूसरे रूल में चलते हैं। ये सब मगअप रूल है, आप देख सकते हैं बुक से भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक रूल मेरा कहता क्या है, म्युनिसिपल और म्युनिसिपल, म्युनिसिपल मीन्स क्या होता है, म्युनिसिपल मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म फोर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आर्म्ड फोर्स के नाम के आगे पहले द लगाते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। म्युनिसिपल यानी कि आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो द एग्जीक्यूटिव कहाँ रहता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, द एग्जीक्यूटिव के पहले द लगेगा, ठीक है। द जुडिशियरी द लगेगा, ठीक है।
द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इस तरह के एक्सप्रेशन के द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एजुकेशन, इस तरह के मिनिस्ट्री है ना, डिपार्टमेंट का नाम है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम के पहले द लगेगा, ठीक है। कोई भी आपका आर्म फोर्स है, जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस फोर्स, द एयरफोर्स, द पुलिस फोर्स, सबके पहले देखें, ये सब क्या है, आपका आर्म्ड फोर्स है, द लगाएंगे। ये सारा क्या है, डिपार्टमेंट है, द लगाएंगे। इधर क्या है, एग्जीक्यूटिव, म्यूनिसिपल जो काम करते हैं सबके आगे द लगाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके बाद का वीडियो जो आएगा दो का मोर स्पेशल रूल आएगा, 6th वीडियो, उसको भी देखना ना भूलें प्लीज़। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। For the time being, till the time being, I want to say you goodbye. Thank you so much and keep sharing my videos.